आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सभी को पता है, जो ये तिरछी वाली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज या हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कई बार हम लोग इस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो जिस एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं उसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम लोग इस एंगल थीटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और जो बच गया उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को शार्ट में हम एच लिखेंगे, बेस को शार्ट में बी लिखेंगे और परपेंडिकुलर को शार्ट में पी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो इस फिगर से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कभी इस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको पी, और ये वाला तो सेम ही रहेगा। तिरछा वाला जो साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कि एच बोलेंगे, और साथ में जो बच गया इसको हम लोग बेस बोल देंगे। अब इन दोनों फिगर की हेल्प से हम लोग 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। और 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बोलते क्या हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरे को बोलते हैं टेन थीटा, चौथे को बोलते हैं कॉट थीटा, और पांचवें को बोलते हैं सेक थीटा, और आखिरी और छठवें को बोलते हैं कोसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, P/H। ऐसे ही कॉस थीटा हम लोग बोलते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। ऐसे ही टेन थीटा बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस को। अब देखिए, अब जो कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन होता है P/B परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा है P/H, तो हम लोग कोसेक थीटा को लिख सकते हैं H/P। तो अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता है तो बाकी तीनों भी आप पता कर सकते हैं। कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। इसको याद रखने का एक तरीका भी है जो कि काफ़ी प्रचलित है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोलें। देखिए, अब इससे क्या निकल जाता है? देखिए यहाँ पर P/H, B/H, P/B। तो इससे क्या पता चल रहा है? जो पहला वाला है P/H यहाँ से आप मिला सकते हैं। P/H को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, तो इसमें यहाँ से बन जाता है साइन थीटा। और सेकेंड वाले से देखिए B/H बेस अपान हाइपोटेन्यूज, इससे बन जाता है कॉस वाला, कॉस थीटा। और यहाँ से P/B से देखिए टेन बन जाता है, टेन, इससे टेन बन जाएगा। और अगर साइन कॉस टेन आपको पता चल गया तो बाकी तीनों आप रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर ये इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगल दिया गया है थीटा। और हमसे ये पूछा गया है कि एंगल थीटा के लिए हमको क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको लिखने हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, और इसको हम लोग बेस मानेंगे, और बाकी ये जो तिरछा वाला है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज h मानेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग h निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं। p की वैल्यू है यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर करना है यानी कि 8 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो h स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी कि h यहाँ से मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो यानी कि h यहाँ पर निकल गया 10 सेंटीमीटर। h हमको पता चल चुका है, h है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से लिख लेंगे, परपेंडिकुलर 6 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 10 है, तो 6 अपान 10 हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 से 2 टाइम्स में, तो 3 अपान 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमने आपको बताया था ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर 8 अपान 10 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करके हम लोग 4 अपान 5 लिख सकते हैं। 4 से 2 बार में 8 और 5 से 2 बार में 10। ऐसे ही टेन थीटा हमने आपको बताया था ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि 6 अपान 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी कैंसिल करके हम लोग लिख सकते हैं 3 अपान 4। 3 से 2 टाइम्स में 6, 4 से 2 टाइम्स में 8। अब देखिए बाकी तो हम लोग बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको लिखना है कॉट। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan है यहाँ पर 3/4, तो कॉट हो जाएगा 4/3। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस है यहाँ पर 4/5, तो सेक हो जाएगा 5/4। ऐसे ही लास्ट वाला कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा है 3/5, तो कोसेक हो जाएगा 5/3। तो हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो इसी का जस्ट अपोजिट कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। और इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। सेम ऐसे ही हमने आपको बताया था कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। सेम इसी लॉजिक से हम लोग लिख सकते हैं tan का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 और फार्मूला फाइंड करने वाले हैं। तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। और इसके साथ ही साथ हमने कॉस थीटा बताया था बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हमने आपको बताया था बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग साइन थीटा अपान कॉस थीटा निकालें, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन है p/h और कॉस है b/h। तो हम लोग इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं p/h मल्टीप्लाइड बाई, अब जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे नीचे वाला b/h के बजाय ये h अपान b बन जाता है। तो h से h कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ पर बचा p/b परपेंडिकुलर अपान बेस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा,
यानी कि यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा को ही हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया कि टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये एक यहाँ से हमको फार्मूला मिल गया। और अभी हमने आपको बताया था कि जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ये टेन का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अपान साइन थीटा। तो उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ से टेन और काट का हमको फॉर्मूला मिल गया। अब कई बार क्या होता है फिजिक्स में ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे इसका लेंथ दे देगा l और हमको फाइंड करना होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x। तो x फाइंड करना है और साथ में इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इधर से भी लेके आएंगे परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये y होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी y होगा। तो हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x फाइंड करना है और y फाइंड करना है और हमको यहाँ पर पता है कि ये एंगल है थीटा। तो x और y हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग इस थीटा के बारे में जिक्र करेंगे तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर है हमारे फार्मूला के हिसाब से और ये हमारे फार्मूला के हिसाब से बेस है और ये हमारे फार्मूला के हिसाब से हाइपोटेन्यूज है। तो इधर x निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमको हाइपोटेन्यूज पता है और इधर x यानी कि बेस। तो हाइपोटेन्यूज और बेस से हम लोग कौन सा रेशियो जानते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज और बेस से हम लोग ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, कॉस वाला। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे किस प्रकार से, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस क्या है, x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, l है। तो x क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज़ इक्वल टू l कॉस थीटा। तो x क्या मिल गया, ये मिल गया l कॉस थीटा। ऐसे ही y कैसे फाइंड करेंगे, अब y के लिए देखिए y यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और हाइपोटेन्यूज हमको पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन पता है हमको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा, साइन वाला रिलेशन होता है। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे y और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह पे l। तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके आगे भी हम ट्रिग्नोमेट्री के और भी पार्ट लाने वाले हैं, तो उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।